तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एसी का फादर जो कि एक सेकंड मास्टर है वो अपने पैलेस में खड़ा होता है, जहां एक गार्ड आता है और बोलता है कि सेकंड मास्टर आपने मुझे बुलाया, आपको कोई काम था क्या? अभी मास्टर उससे कहता है कि हाँ मुझे ये बताओ कि लीवो जी कहाँ है और उसके बारे में कोई खबर मिली तुम्हें? तभी वो गार्ड कहता है कि नहीं मास्टर, अभी तक तो उनके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी मास्टर कहता है कि ली फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, अगर वो उनके पास पहुंच गए हैं तो ली फैमिली से कहो हमें बता दे। अभी वो गार्ड कहता है कि हमने ली फैमिली से भी कांटेक्ट करने की मास्टर बहुत कोशिश की, मगर ली फैमिली ने भी हमें यही कहा कि अभी तक वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, मगर मुझे एक बात पता चली है मास्टर। तभी वो मास्टर कहता है कि गार्ड बताओ क्या बात है वो? अभी गार्ड कहता है कि मास्टर मुझे सीनियर टांग ने एक दफा कहा था कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी सिटी की ओर आ रहे थे, वो लोग 1 मंथ के लिए आ रहे थे, मगर उन लोगों ने यहाँ पर अपने 3 मंथ गुजारे और मुझे इधर इनकी इस बात पर थोड़ी गड़बड़ लगी। तभी वहाँ सेकंड मास्टर सांस लेता है और कहता है कि गार्ड वैसे ये बात जो तुम कह रहे हो ये बात ठीक है और मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो लोग तो 1 मंथ के लिए आए थे मगर यहाँ उन लोगों ने 3 मंथ क्यों ही गुजारे। ये कहते हम देखते हैं कि मास्टर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसे ख्याल आने लगता है जहाँ शाओसो उसके पास आता है। तो इसी जगह पर मास्टर के पास आया था और मास्टर से जाने की इजाजत ली थी और कहा था कि मैं लीवो जी के साथ जा रहा हूँ, मास्टर आप मुझे इजाजत। हाँ मास्टर ने शाओसो से कहा था कि मुझे पता है तुम अभी त्यांकी सिटी जाओगे, वहाँ पर पैसे लेकर वहाँ के डिसेबल बन जाओगे तुम और लीवो जी। ये सुनकर शाओसो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला मास्टर। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीवो जी, शाओसो और मेसी बैठे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर टांग लियांग आ जाता है, जहाँ लीवो जी उठकर टांग लियांग से गले मिलता है और रोने लगता है। कहता है कि मुझे यकीन था कि आप यहाँ पर जरूर आएंगे मुझसे मिलने और मेरा हाल हवाल पूछने, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से लोगों ने मारने की कोशिश की है मास्टर, आप उनसे बदला लेना, उनको नहीं छोड़ना। भी वहाँ पर मेसी कहती है कि अब टांग लियांग आ गया है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये उनको अपने एक बार से ही मार देगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही मेसी शाओसो से पूछती है कि शाओसो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जहाँ शाओसो कहता है कि वो तो उधर ही देख लेंगे, जब फाइट होगी कौन कितना मार खाएगा और कौन कितना मारेगा ये तो हम उधर ही देख लेंगे, अभी इस बात पर बहस करना फजूल है। अभी टांग लियांग आगे बढ़ता है और कहता है कि एक दफा मुझे यहाँ पर बैठने तो दो, तभी तुम सब अपने मसले बता देना। तभी देखते हैं हम लीवो जी आता है, आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर आप बैठ जाएं। कहते ही हम देखते हैं कि टांग लियांग वहाँ बैठ जाता है और सब लोग उसे अपनी अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं और वो लोग वहाँ बैठे स्टोरी सुना ही रहे होते हैं। अभी वो लोग अपनी ड्रिंक भी पीना शुरू करते हैं। जब वो ड्रिंक पी रहे ही होते हैं, शाओसो टांग लियांग की आंखों में देखता है, तभी उसको वहाँ पर कोई और चीज नजर आती है। ये देखकर टांग लियांग भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो उस ड्रिंक को लीवो जी को देता है और कहता है कि लीवो जी तुम भी इसे टेस्ट कर लो, ये बहुत मजे की है। तभी शाओसो अपनी स्टिक से उस सारी ड्रिंक को गिरा देता है, अगर वहाँ पर टांग लियांग उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़कर इन पर अटैक कर देता है, जहाँ सब लोग अपनी अटैकिंग पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। हाँ हम देखते हैं कि टांग लियांग के जैसे दिखने वाला बंदा पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला मैं टांग लियांग नहीं हूँ? तभी शाओसो कहता है कि मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, तुम्हारी आवाज तुम्हारी शक्ल तो टांग लियांग से मिल सकती है मगर तुम्हारी हरकतें हमारे बिग ब्रदर से थोड़ी डिफरेंट थी, इसीलिए मैंने ये चीज पॉइंट आउट कर ली। जब भी हम टांग लियांग को कोई भी स्टोरी बताते हैं तो वो स्टोरी को बहुत गौर से सुनता है और हम देख रहे थे कि तुम स्टोरी को गौर से सुन रहे थे मगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा था, तभी हम पहचान गए कि तुम कोई बहरूपिये ही हो। देखकर लीवो जी कहता है कि क्या शाओसो तुम सच बोल रहे हो, ये टांग लियांग भाई नहीं है? हाँ मेसी कहती है कि हाँ मैं भी इसी बात पर सहमत हूँ, जैसा शाओसो कह रहा है मुझे भी इस पर शक हो गया था। टांग लियांग मेरा भाई है, मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा हुआ है, तुम उसकी तरह दिखते तो हो मगर तुम उसकी जैसी टेक्निक्स को अपने अंदर नहीं घुसा सकते जैसा लीवो जी तुम सोच रहे हो। हाँ ये एक बहरूपिया है और कुछ नहीं। अभी हम देखते हैं कि वो बहरूपिया एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शाओसो से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम एक तो डिसेबल पर्सन हो, दूसरा तुम्हारी आंखों में ये लाइट कैसी ब्लिंक कर रही थी, मुझे इसके बारे में बताओ। अभी शाओसो कहता है कि क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो ये जो लाइट थी वो किस चीज की लाइट थी और ये क्या मालूम करती है? हाँ वो बहरूपिया कहता है कि हाँ प्लीज मुझे बताओ इसके बारे में। तब हम देखते हैं शाओसो अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो जो यहाँ हमारी जासूसी करने आए हो। हम देखते हैं बहरूपिया अपनी ड्रिंक को फेंक देता है और कहता है कि मुझे देखना चाहते हो तो ये देखो। वो उठता है अपनी सीट से और अपनी ड्रिंक को फेंकता है। तभी हम देखते हैं कि वो रियो जी में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो बहरूपिया रियो जी होता है, जहाँ हम देखते हैं लीवो जी को जो आगे बढ़ता है और कहता है कि रियो आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी शाओसो को देखते हैं जो लीवो जी को पकड़ता है और कहता है कि आगे मत बढ़ना, मुझे नहीं लगता कि
ये रियोजी है। हम देखते हैं कि वो बहरूपिया रियोजी के भी रूप से निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो व्हाइट हेड वाला इमॉर्टल था। अभी हमें पता चलता है कि होटल में काम करने वाले जितने भी आदमी होते हैं और जो भी उस जिन सिटी में होता है वो सभी एक वर्चुअल और फेक सिटी बनाया गया था इन तीनों को पकड़ने के लिए। सभी तब अपने असली रूप में आते हैं। अभी वहाँ पर ऊपर एक मोटा सा अजीब दिखने वाला लड़का बैठा होता है। तो रियोजी कहता है कि शाओसो वो कौन है? तभी शाओसो बताता है कि ये 1000 फेस बूस्ट है। अभी शाओसो कहता है कि मुझे ये बताओ, तो टांग लियांग तो चलो एक फेमस पर्सन है, उसका रूप तो तुम धार सकते हो, मगर रियोजी के रूप में तुम कैसे गए? अभी वो अजीब सा दिखने वाला लड़का कहता है कि मैं किसी का फेस नहीं धारता, वो मेरा फेस धारते हैं। मैं चाहूँ तो मैं किसी का भी फेस अपने अपना ला सकता हूँ और किसी का भी फेस चेंज कर सकता हूँ। सुनते ही हम देखते हैं कि वो शाओसो का फेस और शाओसो का रूप धार लेता है और यहाँ मेसी और लिवोजी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रियल वाला शाओसो अब इनमें से कौन है? देखते ही देखते वहाँ लिवोजी उन पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अपने रियल रूप पे आता है और उनकी उधर एक अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। अगर वो अजीब से दिखने वाला लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उन दोनों को मार देता है, यहाँ तक कि मेसी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अगर देखते ही देखते अचानक वो मेसी को देख रहा था, लिवोजी पीठ पीछे आता है और उस पर वार कर देता है। ये देखते ही मेसी भी खड़ी होती है और उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है। अगर वो लिवोजी उसको कुछ भी नहीं कर पाता, वो लिवोजी के अटैक को अपनी 2 उंगलियों के बीच में ही रोक लेता है। ये सब वहाँ खड़ा शाओसो देख रहा होता है, जो बहुत गुस्से में आता है। तभी वो मेसी उसके पास आती है, मेसी को बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ो। तभी मेसी उसका हाथ पकड़ दिए तो उन दोनों के हाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। जहाँ मेसी शाओसो से पूछती है कि तुम तो एक डिसेबल पर्सन थे, ये कैसे तुम में एनर्जी आ रही है? जहाँ शाओसो कहता है कि मेरी एक वेन बहुत डैमेज है, मगर वो इनर एनर्जी को बाहर ला सकती है। और उसके साइड पर लिवोजी भी आ जाता है और उसको कहता है कि ये हाथ भी मेरा पकड़ लो। तभी वहाँ पर वो बहुत पावरफुल होने लग जाता है। कहते ही शाओसो उनसे कहता है कि मैं तो इस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी थोड़ी जितनी भी है वो तुम दोनों को दे रहा हूँ, अब तुम में मेरी भी पावर्स आ रही हैं। देखते ही वो अजीब से दिखने वाला लड़का हंसता है और कहता है कि तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंगलियान एक बग्गी के पास खड़ा होता है, जहाँ उस बग्गी के अंदर से हर्टलेस निकलता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है जिसका नाम रियो है, ये बहुत खूबसूरत है और मुझे तो ये लगता है कि तुम अब इसको पसंद करने लगे हो। जहाँ अंगलियान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलो हर्टलेस, ये हमारे छोटे भाई लिवोजी को पसंद है, इसको बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अभी वहाँ हर्टलेस हंसता है और कहता है कि इस लिवोजी को वो पागल सा लड़का भी अब बड़ा हो गया है, अब हमें तो और मजा आएगा, अब उसकी शादी में भी मैं जरूर आऊंगा और मुझे जल्दी जल्द अपने छोटे भाई, लेकिन वो थोड़ा सा पागल है, जिसका नाम लिवोजी है, उससे मिलना है। वो लोग कहाँ है? टांगलियांग उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, वो कहीं अपने मिशन पर गए हैं, आप इस रियो का कोई ना कोई इलाज करें, ये बहुत बीमार है। तभी अटलस कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। अटलस उस बग्गी की तरफ जाता है और आगे बढ़ता है, कहता है कि ये रियोई एक ग्रेट जनरल की बेटी है जिसका नाम यी शाओयिंग है, ये एक सिंपल गर्ल नहीं है। टांगलियान लिवोजी ने अगर इससे शादी कर ली तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। कहते ही टांगलियांग उससे पूछता है कि वो कैसी मुसीबत? वो हटलेस कहता है कि इस बात को छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम इधर क्या कर रहे थे? तभी हटलेस से यही सवाल टांगलियांग पूछता है कि मुझे आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे थे? ये तो हमारा एरिया है, आप यहाँ कहाँ आ गए? आप तो चले गए थे ना। अभी हटलेस कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तुम लोग हर पल याद थे और मैं हर पल तुम्हारी खबर लेता रहता था अपने स्वार्ड हेड इमॉर्टल से, और मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने और अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने आया हूँ। अभी वो लोग भी बातें वहाँ खड़े कर ही रहे होते हैं तो हम देखते हैं अचानक वहाँ एक बहुत मोटा और पावरफुल आदमी आ जाता है। यहाँ वो खड़ी लड़की जो हटलेस की डिसाइफल थी वो कहती है ये तो नॉटमिंग है। अभी हटलेस कहता है कि डिसाइफल मुझे ये बताओ ये कौन है? कहता है हम देखते हैं वहाँ खड़ा टांगलियांग कहता है कि उसे छोड़ो, इसे मार दो वरना ये हमें नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं वो डिसाइफल इस पर अटैक कर देती है, अगर वो डिसाइफल को बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर हटलेस कहता है कि डिसाइफल अब तुम दूर हो जाओ, अब मेरी बारी। तभी हम देखते हैं कि हटलेस आगे बढ़ता है और कहता है कि अब आ जाओ, वो तो मेरी डिसाइफल थी और अब मैं खुद आ गया हूँ तुम्हें देखने। कहती हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर एक अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा मुकाबला देते हैं, मगर हटलेस को नॉटमिंग अपने लास्ट अटैक पर थोड़ा सा घायल कर देता है। जहाँ नॉटमिंग कहता है कि तुम स्काईरिलम पर पहुँच गए हो क्या हटलेस? तभी हम देखते हैं ये सुनकर हटलेस आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अभी तक अच्छा हूँ या मैं अभी तक दूध पी रहा हूँ? मैं भी स्काईरिलम पर पहुँच चुका हूँ। ये कहते हैं हम देखते हैं हटलेस आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि आओ अब मुकाबला करते हैं। उस टाइम मैं अपनी पोजीशन पर
तैयार नहीं था। ये सुनते ही वहाँ नॉटविंग बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहाँ उनकी एक और डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। तब सीन चेंज होता है, हमें लीवोजी को दिखाया जाता है जो शाओशो से कहता है कि तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम हमें नहीं बताते थे मगर तुम कल्टीवेशन सीख रहे थे। अभी शाओशो कहता है कि नहीं, ये मेरी ओल्ड कल्टीवेशन है, अब ये बात इम्पोर्टेंट नहीं, पहले इसको यहाँ से हमें मारना होगा। ये कहते ही मेसी कहती है कि अब शाओशो तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं इसको बताती हूँ। तभी हम देखते हैं मेसी हवा में जाती है और उस व्हाइट हेड इमोर्टल के पास जाती है, उससे लड़ना शुरू कर देती है। कहती है हम देखते हैं वहाँ पर वो व्हाइट हेड वाला इमोर्टल कहता है कि ये तो स्काई टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं लीवोजी को जो उड़ कर आता है और एक स्पाइडरमैन किक मारता है। हाँ, वो व्हाइट हेड इमोर्टल गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब नीचे आते हैं और जहाँ लीवोजी कहता है कि हमने कर दिखाया, तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस हार्टलेस की फाइट को, जहाँ हार्टलेस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसके मुंह से भी खून आने लग गया था। हार्टलेस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझे यहाँ मारने आए हो ना। अभी नॉटविंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझ पर अटैक किया, इसीलिए मैंने तुम पर भी अटैक किया और अभी इस अटैक से मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हार्टलेस कहता है कि आओ ना फिर मार दो, ये मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। नॉटविंग कहता है कि वो कैसे, तुम मेरे लिए अपनी मौत को कैसे आसान करोगे। अभी हार्टलेस ये बात कह ही रहा होता है और कहता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, हम देखते हैं। तभी हार्टलेस वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि यही काम है, मैं सिर्फ यहाँ से भाग सकता हूँ, मुझे डिफीट नहीं होना तुमसे। हाँ, वो अपनी डिसेबल और डांग को भी कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। ये वहाँ पर नॉटविंग भी देखता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं भाग सकते हार्टलेस, तेरा सेकंड मूव अभी तक रहता है और वो अपना सेकंड मूव निकाल देता है और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमें ज़ोयू सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ से एक सेना गुजर रही होती है, से वो सेना गुजर रही होती है। तभी वहाँ हमें कुछ बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है जो बैठकर बातें करते हैं। ये तो बेलीज की आर्मी है, ये ज़ोयू सिटी में क्या करने आई है। उनकी बातें वहाँ सेकंड मास्टर भी बैठा सुन रहा होता है, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ज़ोयू सिटी के डिसाइपल को मारने आए हैं या उनसे फाइट करने आए हैं। उनकी बातें सुनकर वो सेकंड मास्टर थोड़ा डरता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि वो उनके साथ साथ आगे भाग रहा होता है। हाँ, वो उस बेलीज की आर्मी के सामने आ जाता है। अभी उस बेली आर्मी का एक गार्ड पूछता है कि कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोका, क्या तुम्हें अपनी मौत देखनी है। अभी हम सेकंड मास्टर को देखते हैं जो उनकी बातों का जवाब नहीं देता। तभी वो गार्ड गुस्से में आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें मार दूं और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें किस जनरल ने यहाँ भेजा है। ये सुनते ही सेकंड मास्टर कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें ग्रेट जनरल सेंट्रल आर्मी के जाओशिंग ने भेजा है। ये सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जाओशिंग की आर्मी है। और तभी हम देखते हैं कि गार्ड्स का एक आदमी नीचे आता है और कहता है कि मैं यहाँ अपनी सेना के साथ घूमने आया हूँ और हमें जनरल ने भेजा है कि ज़ोयू सिटी को घूमो और वहाँ पर विजिट करो, और तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। हाँ, वो सेकंड मास्टर कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर आते और विजिट करते, तुम अपनी पूरी सेना को क्यों लाए हो। अभी ये कहते ही हम देखते हैं वो सेकंड मास्टर कहता है कि अब तुम आ गए हो, अब तुम मेरे साथ आओ साइड पर, जाके तुम्हें मैं चाय पिला सकूं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों साइड पर चले जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी वो आर्मी भी साइड पर हो जाती है और सब अपने वापस काम करना शुरू हो जाते हैं। जहाँ सेकंड मास्टर पूछता है कि अब बताओ, अब सब चले गए, तुम यहाँ क्यों आए हो और किस लिए आए हो। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी कहता है कि मैं यहाँ अपनी डॉटर से मिलने आया हूँ। ये देखकर वो सेकंड मास्टर कहता है कि तुम्हारी डॉटर अभी खाना खा रही है। तभी यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि इसकी डॉटर कौन होगी। बाय।